बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवानो। तमाम तारीफ़ें उस ज़ाते पाक के लिए जो हमारी शर्क से भी करीब है और हमारे सांस के बीच में होने वाली मामूली से जंबिश को भी बखूबी जानता है। तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर, जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया और फिर ईरान ने जवाबी वार करते हुए जो हमले किए हैं वो बड़े खौफनाक हमले हैं। ये वही एक बार फिर ये वही वॉर शुरू हो चुकी है जो 2025 में इसराइल ने ईरान के खिलाफ की थी, जब इसराइल ने इस कॉन्फ्लिक्ट को पैदा किया, इस कशीदगी को जन्म दिया। और इस कशीदगी को जन्म देते हुए जब उन्होंने ईरान के ऊपर हमले किए तो ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए जो फ़िज़ाई हमले इसराइल के ऊपर दागे, जो इसराइल के एयर बेसेस को, उनके ठिकानों को तबाह किया। और फिर इसके अंदर अमेरिका कूदा और अमेरिका के इस रोल को जब ईरान ने सामने रखते हुए फैसला किया कि अमेरिका इसमें एक बहुत कंट्रोवर्शियल रोल प्ले कर रहा है, अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर हमला कर दिया। और फिर ईरान ने जब अमेरिका पर हमला किया तो फिर अमेरिका ने ईरान को सालसी की पेशकश कर दी। अब की बात जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकियां दे रहे थे, ईरानी लीडर आयतुल्लाह खामनी को धमकियां दे रहे थे, ईरानी साइंसदानों को धमकियां दे रहे थे। अब तक डोनाल्ड ट्रंप ईरान को ये धमकियां दे रहे थे कि जी हम ईरान को तबाह कर देंगे, इनको निस्तो नाबूद कर देंगे, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और सबको पता था कि ट्रंप जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस जंग को जन्म देने जा रहे हैं और एक बार फिर ट्रंप जो है एक ट्रंप कार्ड खेलने जा रहे हैं। अब की बार ट्रंप कार्ड जो है वो बड़ी बुरी तरह नाकाम होता नजर आ रहा है। सर, अब की बार ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए जिस तरह उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि अमेरिका को और इसराइल को कैसे तबाह करना है, और इसराइल जो आज तक एक टेररिस्ट स्टेट कहला रहा है, जिसको आज तक एक टेररिज्म स्टेट कहा जा रहा है, दहशतगर्द रियासत के करार दिया जा रहा है, और जिस तरह इन्होंने पैलेस्टाइन के ऊपर मजालिम ढाए, अभी तक ये पैलेस्टाइन के ऊपर काबिज है। तो सर बहुत से मामलात हैं। बहरहाल ये जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जिस तरह ईरान का मिसाइल हमलों के साथ ऑपरेशन फतह खैबर का आगाज हुआ है, शुमाली इसराइल में भी धमाके किए गए हैं। अब खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के हमलों का भरपूर जवाब देना शुरू कर दिया। ईरान पर हमले के बाद ईरान ने भी जवाब में मिसाइल दाग दिए, जिसके बाद शुमाली इसराइल में धमाके सुने गए। ईरान ने इसराइल के खिलाफ मिसाइल ऑपरेशन को फतह खैबर का नाम दिया। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर 30 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइली फौज ईरानी मिसाइल्स को रोकने की कोशिश कर रही है। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। इसराइली शहर हिफा में भी धमाके हुए। अब ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी ने तस्दीक की है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद इसने इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। पासदारान इनकलाब ने अपने एक बयान में कहा, इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ काबिज और मुजरिम दुश्मन की जारियत के जवाब में मकबूजा इलाकों की तरफ ईरान के वसी मिसाइल और ड्रोन हमलों की पहली लहर का आगाज कर दिया गया। ईरान की सिपा पासदारान इनकलाब इस्लामी ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल और अमेरिका के तमाम फौजी एहदाफ को ईरानी मिसाइलों की भरपूर ज़रबों से निशाना बनाया गया। अब यह भी वाज़ेह किया गया कि पूरे खिते में मौजूद तमाम अमरीकी असासों को ईरानी फ़ौज के लिए जायज़ एहदाफ तस्वुर किया जाएगा। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में ख़तरे के सायरन बज उठे और शहरियों को फौरी तौर पर महफूज मुकामात पर जाने की हदायत जारी की गई। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ईरान से दागे गए मिसाइलों की निशानदेही होते ही दिफाई निज़ाम को फाल कर दिया गया। अब यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है उस धमकी के ऊपर भी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री और बहरिया निस्तो नाबूद कर देंगे। ये सदर डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल और अमेरिका के मुश्तरका हमलों के बाद जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि थोड़ी देर पहले अमेरिकी फौज ने ईरान में एक बहुत बड़ा जंगी ऑपरेशन शुरू किया। इनका कहना था कि हमारा मकसद
ایرانی حکومت کے خطرات کو ختم کر کے امریکی عوام کا دفاع کرنا ہے۔ ہم ان کے میزائلوں کو تباہ اور ان کی میزائل انڈسٹری کو مٹی میں ملا دیں گے، ہم ان کی بحریہ کو نیست و نابود کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ خطے میں ان کے دہشت گرد اب مزید جنم نہیں دیے جائیں گے، اب خطے یا دنیا کو عدم استحکام کا شکار نہ کر سکیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ایرانی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بہت سادہ سا پیغام ہے، ان کے پاس کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ اس حکومت کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کسی کو بھی امریکی مسلح افواج کی طاقت اور غفلت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ بیان جو ایران کی طرف سے آیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے وہ راستہ اختیار کیا جس کا انجام ان کے اختیار میں نہیں، یہ ایران کا کہنا ہے۔ اب ملک کی خود مختاری پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ ایران کا کہنا ہے۔ ایران نے حالیہ امریکی حملوں کے بعد سخت رد عمل دینے کا عندیہ دیا اور کہا کہ اب حالات حملہ کرنے والوں کے قابو میں نہیں رہیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں کہا کہ ہم نے پہلے ہی خبردار کیا تھا، لیکن اب آپ نے ایک ایسا راستہ اختیار کر لیا جس کا انجام آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب یہ ایران کہہ رہا ہے کہ بھائی جو آپ نے راستہ اختیار کیا نا، اس کا انجام آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا بڑا عبرتناک اور بڑا بھیانک انجام ہوگا۔ وہ امریکہ کو اور اسرائیل کو خبردار کر رہا۔ اب انہوں نے کہا کہ ایرانی خبر رساں اداروں کے مطابق تہران میں اعلیٰ سطح مشاورتی اجلاس جاری تھا اور حکام جوابی کارروائی کی تیاریوں کے لیے جو ہے انہوں نے بھرپور جوابی کارروائیاں کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے مطابق جوابی حملے انتہائی سخت ہوں گے اور حملہ آوروں کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ملک کی خود مختاری پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق مسلح افواج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا اور ممکنہ اہداف کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ابراہیم عزیزی صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے وی وارن یو ناؤ یو ہیو اسٹارٹڈ ڈاؤن اے پاتھ وچ اینڈ از نو لانگر ان یور کنٹرول۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وچ اینڈ از نو لانگر ان یور کنٹرول، جو آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ ہوگا جو آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے ان کو وارن کیا۔ اس کے بعد امریکہ جو ہے ایران میں میزائل حملوں کے بعد جو ہے جس طرح سے وہ بتایا گیا کہ دھواں اٹھ رہا تھا اور وہ پھر پکچرز دکھائی گئیں، تو بہت سی چیزیں ہیں۔ خیر یہاں پر بہت سی چیزوں کو انہوں نے بریفلی ڈسکس کیا ہے ایک ایک کر کے۔ اب یہاں پر جس طرح جوابی حملے ہو رہے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کے بعد اب جو ایران نے بڑا اہم موقف جو ہے وہ سب کے سامنے رکھا ہے، وہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد ایران کے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر میزائل حملے ہوئے۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو امریکی اڈوں پر جو حملے ہو رہے ہیں، اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، بڑا میسو لیول پر نقصان ہو رہا ہے، اور جس طرح کا نقصان ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ موبائل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ تمام چیزیں رکھ رہا ہوں، اور یہ تنازع مزید جو ہے وہ سنگین صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ اور اس کانفلکٹ کے اندر دیکھیں، یہ جب لاسٹ ٹائم یہ کانفلکٹ ہوا تھا تو ایک ایران کے حوالے سے امریکہ کا موقف یہ تھا کہ چونکہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں تو ہمیں کوئی ملک ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور ہم ایک بہت اسٹرانگ ڈیموکریٹک کنٹری ہیں، کیونکہ امریکہ کی جو CIA ہے وہ بہت اسٹرانگ کنسیڈر کی جاتی ہے، اور امریکہ ڈیموکریسی کے لحاظ سے ایک بہت اسٹرانگ ملک کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو امریکہ کے دماغ میں، دل و دماغ میں یہ وہم جو ہے یہ پختہ ہو گیا تھا کہ جی ہمیں تو کوئی ملک ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہمیں تو روس بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہمیں تو ایران بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو امریکہ جب خود اس جنگ میں کودا، ایران اور اسرائیل کی جنگ میں کودا جو پچھلے سال 2025 میں ہوئی، اور پھر امریکہ نے وائٹل رول پلے کرنے کی بجائے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکیاں دی۔ اب بھائی ایران ایک نیوکلیئر پاور ہے، ایران کے پاس جدید جوہری ہتھیار ہیں، ایران جو ہے وہ جدید جوہری ہتھیار رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایران ایک بہت اسٹرانگ کنٹری ہے، ایران ایک بہت طاقتور ملک ہے جس کے جو سائنسدان ہیں ان کا
पूरी दुनिया में नाम गूंजता है। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग में खुद को धकेला और उसके बाद उन्होंने अमेरिका की बदनामी करवा दी। अब की बार भी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके दिमाग पर एक तो पहली बात कि अपनी सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके दिमाग पर मुसल्लत था, वो हवास बाख्ता हो गए कि जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के टैरिफ इकदामात को स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसको कलअदम करार दे दिया, तो दूसरी तरफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अपने होशो हवास खो बैठे और फिर वो वही पागलों वाले स्टेटमेंट्स। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप एक मेंटली एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी है और एक डिप्रेशन का शिकार है, एक एंजाइटी का शिकार शख्स है, और जिस तरह के वो बयानात देता रहा, अब तक वो बयानात देता रहा, जिस तरह वो थ्रेट करता रहा ईरान को, अब की बार उसने दोबारा थ्रेट किया और उसने कहा कि जी हम ईरान को निस्तो नाबूद कर देंगे। और फिर ईरान ने जो उनको जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हम वो करेंगे जो आपके इख्तियार में भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ वो जो सफाक दरिंदा है बेंजामिन नेतन्याहू, जो एक टेरर स्टेट का मालिक है, उसका सरबराह है, और इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल यहूदी लॉबी है, एक दहशतगर्द रियासत है, और इसराइल को जो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो जो लोग इसके लिए फंड रेजिंग करते हैं, जो जो ममालिक इसके साथ खड़े हैं, वो भी सर निस्तो नाबूद होंगे। कुरान पाक में लिखा ना कि यहूदो नसारा, उनका क्या अंजाम होगा, उनका कितना भयानक और इबरतनाक अंजाम होगा कि उनको उनके अपने घरों में, उनको अपने जो है ना वो आप समझ लें कि किसी भी जगह पर उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, उनको अपने घरों में जो है वो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और ये यहूद और नसारा का जो इबरतनाक अंजाम है, ये हमारी आखिरी किताब कुरान मजीद में इसका जिक्र है, इसका तस्करा है। और डॉक्टर इसरार ने जो आज से कई साल पहले जो एक पेशन गोई की थी कि आलमी जंगें होंगी, और उसमें आप देखिएगा, और फिर वो जो सूफी बरकत अली, हमारे पीरो मुर्शद हज़रत अबू नीस सूफी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी, उन्होंने लिखा कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे। और सर आज देख लें कि पाकिस्तान एक सेंटर पॉइंट है जिसको आलमी तौर पर डिस्कस किया जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की फौजी सलाहियतों के, फौजी काबिलियत के मुतरफ हैं, और वो सदर डोनाल्ड ट्रंप जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल की सलाहियतों के मुतरफ हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज फील्ड मार्शल एक इज्जत का सिंबल है, एक रिस्पेक्ट का, एक ऑनर का सिंबल है। पाकिस्तान की हुकूमत एक सेंटर पॉइंट है, जो डिस्कशन का एक सेंटर पॉइंट बन चुकी है, जिसको सऊदी अरब में डिस्कस किया जाता है, जिसको दीगर ममालिक में, ईरान में डिस्कस किया जाता है, अमेरिका में, रशिया में। तो सर इस आलमी जंग के अंदर इसराइल और अमेरिका को जो जिल्लत आमेज पसपाई का सामना करना पड़ा, सर ये मामलात बहुत दूर तक जाते नजर आ रहे हैं। और सर ये होगा कि अगर इसराइल और अमेरिका के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होगी, तो सर फिर इस तबाही को कोई नहीं रोक सकेगा। अमेरिका का बाल भी नहीं बचेगा और इसराइल जो है उसका नामो निशान नहीं बचेगा। दोनों सफा एसटी से मिट जाएंगे। अपनी राय के कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।